प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश में सख्त तरीन सिक्योरिटी, कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं आया पेश। इंडिगो एयरलाइन का बहरान हुआ मजीद शदीद, आज भी 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मछली मार्केट का मंजर, 69 परवाजें ताहाल मनसूख, इंडिगो फ्लाइट की मनसूखी के बहरान से हजारों मुसाफिरीन परेशान। इंडिगो बहरान के दौरान रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, खुसूसी ट्रेनें चलाने, कई इजाफे कोचेस शामिल करने का लिया फैसला। BRS सरबराह KTR ने एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन की परेशानियों पर की शदीद तनकीद, मरकजी हुकूमत और एयरलाइंस को ठहराया मसाइल का जिम्मेदार। प्रजा भवन में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना राइजिंग समिट से मुताल्लिक अहम मीटिंग, समिट वॉर रूम का लिया तफसीली जायजा, ओहदेदारान को मीटिंग के लिए हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत। शहर में पुलिस का अचानक ऑपरेशन कवच, जराइम पर काबू पाने तारीखी कदम, 150 मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी, कमिश्नर पुलिस सजनार भी एक्शन में। बाबरी मस्जिद के इंहदाम की तहदीस भी बरसी, रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी जलसे व जुलूस, सईदाबाद में दुआए खुनूत नाजिला का एहतमाम। और रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा, सर्दी की लहर का दूसरा मरहला मजीद शदीद हो रहा है, महकमे मौसमियात ने दिया इंतबाह। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इंडिगो फ्लाइट्स की मुसलसल मनसूखी के बहरान ने मुल्क भर के मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। मुसलसल चौथे दिन भी परवाजें मनसूख होने के बायस हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और बदनज़मी का माहौल है। हमारे एयरपोर्ट शमशाबाद पर सूरत हाल मछली मार्केट और रेलवे स्टेशन की याद दिलाती है। यहाँ मुसाफिरीन का गैर मामूली हजूम, हर तरफ बिखरा हुआ सामान ही नजर आ रहा है। तवील इंतजार ने लोगों को परेशान कर दिया है। सिर्फ हैदराबाद में ही 69 इंडिगो परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और दीगर बड़े हवाई अड्डों पर भी यही कैफियत है। मुसाफिर में गम गुस्से की लहर है और कई मकामात पर लोगों ने इंडिगो अमले से एहतजाज और तल्ख कलामी की। कई मुसाफिरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें मनसूखी की पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी, जिसके सबब अहम मुलाकातें, इंटरव्यूज़ और बैनुल-अक़वामी सफरी प्रोग्राम भी मुतासिर हो गए हैं। इसी दौरान हवाई अड्डों पर खाने पीने और आरामदा बैठने की सहूलतों की भी कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। और आज मुल्क भर में तकरीबन 1000 इंडिगो परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। अंदरून खाना ऐसी इत्तलात हैं कि स्टाफ की अचानक कमी, मुलाजिमीन की बीमारियों और तकनीकी मसाइल इस बहरान की बड़ी वजह है। ताहम कंपनी की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया है, तो दूसरी तारीफ नागापूरा रीशेड्यूलिंग की वजह से हज़ारों मुसाफिर अब भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। BRS लीडर KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का बराह रास्त नतीजा इक़्तिसादी और रेगुलेटरी ताकत हवाबाजी के शोबे में चंद बड़े खिलाड़ियों के दरमियान मरकूज है। ट्रेड यूनियंस राउंड टेबल से खिताब करते हुए KTR ने कहा, मरकजी हुकूमत ने पहले एयरलाइंस को हिदायत दी थी कि वो पायलट्स पर ज्यादा बोझ ना डालें, लेकिन एयरलाइंस ऑपरेशनल निज़ाम बनाने में नाकाम साबित हो गए। उन्होंने दावा किया कि इस लापरवाही की वजह से इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर खलल पड़ रहा है। मुसाफिर को हो रही दुश्वारियों पर KTR ने बड़े अफसोस का इजहार किया। ఒక్క మాట ఇంకొక మాట ఇయాల సందర్భం కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. మీరు చూసుంటారు ఇయాల నిన్న మొన్న వార్తలు గత 5 రోజులుగా ఏమైతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే పవర్ అంతా ఒకరిద్దరి చేతుల కేంద్రీకృతమైతే ఏమైతుందంటే ఇక దాని దుష్పరిణామాలకు ఇయాల భారతదేశంలో ఏవియేషన్ రంగంలో జరుగుతున్నది ఒక ఉదాహరణ. మీకు గత 5 రోజులుగా మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాండ్ల కంటే అధ్వానం అయిపోయినాయి.
ఎక్కడికక్కడ వేలాది మంది తన్నుకుంటాను కొట్టుకుంటాను ఎయిర్పోర్ట్లలో. తెలుసా ఎందుకో? ఇండిగో వాడు మొత్తం బంద్ పెట్టిండు. ఎందుకు బంద్ పెట్టిండు? ఇది గమ్మత్తైన ఉదాహరణ, మీరు చెప్తే అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది నేనేం చెప్తున్నాను. సంవత్సరం కిందట సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ కొన్ని రూల్స్ పాస్ చేసింది. ఏమని? శ్రమ దోపిడీ చేయొద్దు, వారానికి ఒక పైలట్ అంటే ఆయన గింతనే నడపాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ నడపద్దు అని చెప్పి సంవత్సరం కింద రూల్స్ పాస్ చేసిండ్రు. సంవత్సరం కిందటనే వాళ్ళు కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు. DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా రెండే ఉన్నాయి భారతదేశంలో, ఇంకోటి లేడు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది లిటరల్గా ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతులు మొత్తం భారతదేశంలోని విమానయానం మొత్తం 2 సంస్థల చేతులు ఆధీనం అయిపోయింది. ఏమైంది ఇవాళ? దానివల్ల సంవత్సరం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినా శ్రమ దోపిడీకి అలవాటు పడ్డోడు దాన్ని మార్చుకోక పని చేయలే, ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేసుకోలే. దాంతో ఏమైంది? నిన్న ఒకటే वजीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में तेलंगाना राइजिंग समिट से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो विजन डॉक्यूमेंट को मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जे करने वाली, तब्दीलियां लाने वाले तरक्याती रास्तों के साथ काफ़ी हद तक जोड़ दें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मीटिंग तवीलुल मुद्दती ख्वाहिशात आलमी मुसाबिकत की अक्कासी करती हो। वजीर आला ने बाद में सीनियर क़यादत के साथ प्रजा भवन में समिट वॉर रूम का तफसीली जायजा लिया ताकि सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों की तैयारी रफ्तार का जायजा लिया जा सके। BC रिजर्वेशन में 42% इजाफे के मुतालबा करते हुए खुदकुशी करने वाले साई ईश्वर आचार्य की मौत पर तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने गहरे दुख का इजहार किया। उनकी खैमगाह पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत की और आंजहानी को खराज पेश किया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि साई ईश्वर आचार्य की खुदकुशी इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश हादसा है, जिसका सबब मरकज़ और रियासती हुकूमतों की BC तबक़ात के मसाइल पर मुसलसल बेहिसी है। कविता ने कहा, नाइंसाफियों के खिलाफ अब जिद्दोजहद जरूरी हो गई है। మరి ప్రయత్నం చేసిన అని సాయి ఈశ్వరాచార్య గారు చెప్పిండ్రు. నేను మాత్రం బీసీ బిడ్డలందరిని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసిన ద్రోహానికి ఖచ్చితంగా మనం కొట్లాడాలి వాళ్ళ మీద. కానీ కొట్లాడే పంత ఇది కాదు. మన ప్రాణం తీసుకుంటే మనకెవ్వరికి కూడా అది లాభకరమైనటువంటి విషయం కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలోనే అనేక మంది యువకులను కోల్పోయినాం. బీసీ ఉద్యమంలో మనం ప్రాణాలు తీసుకుంటూ బంద్ చేద్దాం. రోడ్డు మీద నిలబడి బరిగీసి కొట్లాడి ప్రభుత్వాల మెడలు వంచి బీసీల రిజర్వేషన్లు సాధించుకుందాం. మేమందరం కూడా బీసీల కోసం పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రాణాలు ఇవ్వడం అన్నది దీనికి సొల్యూషన్ కాదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రాణాలు ఇచ్చే పద్ధతి పెట్టుకోవద్దు. బీసీ బిడ్డలకు ఒక అక్కగా చెప్తా ఉన్నా, మీకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి చెప్తా ఉన్నా, మీకోసం ఎంతకంటే అంతవరకు కొట్లాడతాం. గత 2 ఏళ్ల నుంచి కొట్లాడుతున్నాం. మీరు చూసి మనందరి సమిష్టి పోరాట ఫలితాల వల్ల బిల్లులు వచ్చినాయి, అసెంబ్లీలో వచ్చినాయి. ఇప్పుడు అది రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉన్నది. ఏనుగు వెళ్ళింది తోక చిక్కింది అన్నట్టుంది. సో ఈ చివరి అంశం ఏదైతే ఉందో, చివరి ఘట్టం ఏదైతే ఉందో, అది కేవలం ప్రజా పోరాటాల వల్ల సాధ్యమైతే తప్పితే ఇట్లా ఆత్మహత్యల వల్ల సాధ్యం కాదు. సాయి ఈశ్వరాచారి గారి కుటుంబానికి కంప్లీట్గా మేమందరం కూడా అండగా ఉంటాం. ప్రభుత్వాన్ని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, తక్షణమే వారికి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాలి. 3 పిల్లలు ఉన్నారు, దయనీయమైన పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్ళకి తమ్ముడు ఉన్నాడు, ఆ అబ్బాయికైనా. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में एक जामे नाकाबंदी ऑपरेशन को शुरू किया गया। ये एक गैर मामूली कदम है जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की तारीख में पहली बार देखा गया। इस ऑपरेशन में तकरीबन 5000 पुलिस मुलाजिमीन बैक वक्त 150 अहम मुकामात पर सख्त चेकिंग को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को कवच के लिए 10 हाईटेक नाइट विजन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया। इस खुसूसी मुहिम में कानून और नज़्म, ट्रैफिक और टास्क फोर्स विंग्स के साथ साथ आर्म रिजर्व, ब्लू कोर्ट्स पार्टियां और गश्ती टीमें भी शामिल थीं। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने आवाम से अपील की है कि इस मुहिम में उनका भरपूर ताउन किया जाए। ऑपरेशन कवच के मौके पर कमिश्नर पुलिस ने टोली चौकी, सईदाबाद, गुलजार हाउस और शहर के दीगर अहम इलाकों में पहुंचकर शख्सी तौर पर गाड़ियों की तलाशी में हिस्सा लिया। हैदराबाद सिटी में ऑपरेशन कवच की नाम से हम लोग नाकाबंदी कर रहे। ऑलमोस्ट 150 प्लेसेस में ये नाकाबंदी प्रोग्राम ऑपरेशन कवच चल रहे और 5000 हमारा स्टाफ के साथ ये चेकिंग हो रहे। हमारा DCPs, हमारा सीनियर ऑफिसर सब लोग ग्राउंड पे होके सब कैसे चल रहे, क्या हो रहे करके और व्हीकल का चेकिंग कैसे और कर रहे हम लोग देख रहे। और अभी भी यहाँ पे मैं गुलजार हाउस के पास हूँ, हमारा DCP साहब किरण की लीडरशिप में यहाँ पे व्हीकल चेकिंग हो रहे। ऑलमोस्ट अभी तक 25 व्हीकल सीज किया गया है और ये चेकिंग
10:30 बजे से सुबह ऑलमोस्ट 12:30 तक चलेंगे। ऑलमोस्ट बोले तो 2 आवर्स तक चलेंगे। बाद में हम लोग एरिया में फुट पेट्रोलिंग करके डोमिनेट करेंगे। इस कार्रवाई में सब सिटीजन्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा स्टाफ से कोऑपरेट करने के लिए, और आपका सेफ्टी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिद्दत पसंदों की जानिब से तारीखी बाबरी मस्जिद को मुनहद्दिम हो गए आज पूरे 33 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क के मुसलमान इस गमनाक और अमनाक दिन को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज भी 6 दिसंबर को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इन्हिदाम बाबरी मस्जिद की बरसी मनाई गई, एहतजाज किया गया। तो वहीं सईदाबाद में ख़वातीन ने दुआए खुनूत नाज़िला का एहतमाम किया। मुल्क में मुसलमानों की जानों व मालों की हिफाजत के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ मांगी गई। यूनानी ड्रग्स एसोसिएशन ने अपने सालाना जलसे का आज एहतमाम किया था और अद्वियात से मुताल्लिक़ तैयारियों सेंटर्स के बारे में भी मीडिया को तमाम तफसीलात पेश की। मीनार गार्डन में इस सालाना मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हामिद अहमद CEO हमदर्द दिल्ली के अलावा एजाजी मेहमानों में प्रोफेसर श्रीकांत, डायरेक्टर आयुष, मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली और दूसरों ने शिरकत की। इस खिताब में यूनानी एसोसिएशन के जिम्मेदार ने बताया कि रियासत तेलंगाना में यूनानी तरीक़े इलाज को काफ़ी अहमियत मिल रही है और ये बड़ी मसरत की बात है। यहाँ पर यूनानी अद्वियात की नुमाइश के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। कंपनीज आई हुई हैं, 60 स्टॉल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उडमा को एज प्रेसिडेंट राइट नाउ। 8 साल हो गए हैं उडमा को, यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जहाँ पे तकरीबन 100 यूनानी कंपनीज उसके मेंबर्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम अलग अलग जगह पे इंडिया के इसको हर साल एक बार इवेंट करते हैं। तो ये 8th इवेंट है, 8वां साल हुआ है उडमा को, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यूनान हैदराबाद से खास तौर से 10,000 यूनानी प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनानी की तरक्की है। ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो जब गिने चुने 2-3 कॉलेजेस थे, अब इस वक्त 64 कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो ये हमारी तरक्की है। ये लोग यूनानी की तरफ राग़िब हो रहे हैं क्योंकि यूनानी में दवाओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एलोपैथी की अगर किसी ने सुनते हैं कि क्या हुआ भाई उसने सुसाइड कर ली, कैसे सुसाइड की, कि 10 पैरासीटामोल खा लिया या 10 नींद की गोलियां खा लिया, तो उसका मतलब क्या है कि 10 गोलियां खाया तो वो जहर था। अगर आज तक कोई ये नहीं सुने कि जवारी जालिनूस खा के कोई मरा, बाजू ने दबी दुलवर खा के कोई मरा, आज तक कभी ये सुनने में नहीं आता आपके, क्योंकि हमारे पास दवा हमारी दवा रहती है जब उसको क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो क्वालिटी में ज्यादा अंदर चले जाती है, जैसे मिकदार ज्यादा हो तो वो ग़िज़ा बन जाती है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सृष्टि आर्ट्स के 25 साल की तकमील के मौके पर एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर इंतजामिया और नुमाइश बिन भी काफी खुश नजर आ रहे थे। इंतजामिया ने मीडिया से सृष्टि आर्ट्स के बारे में तमाम तफसीलात को बयान किया। We are the oldest art gallery in Hyderabad. We are closing this year with a landmark show of an artist called Dashrath Patel. Dashrath Patel was a modern master. He was the founding member of NID Ahmedabad, a polymath. He's an painter, sculptor, ceramist, and he was such a curious person that he went and worked in many fields within art. He is an historical artist because
करीमनगर मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शहर और ज़िले की तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो उम्मीद पोर्टल पर फौरी तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। कमेटी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कायम करदा इस कौमी डिजिटल डेटाबेस में तमाम वक्फ जायदादों का रिकॉर्ड लाजमी जमा हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर आइंदा सर्वे, स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन अंजाम दिया जाएगा। MJEC ने खबरदार किया कि मुकर्रर मुद्दत में रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में किसी मस्जिद का दर्जा गैर कानूनी भी करार दिया जा सकता है, जिससे इंतजामी और कानूनी मसाइल पैदा होंगे। कमेटी ने जोर दिया है कि मुस्तकबिल में वक्फ से मुताल्लिक सहूलियात और स्कीमात सिर्फ रजिस्टर्ड मसाजिद को ही मिल पाएंगी। आदिमानी मिल्लत के ऑफिस पर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक हेल्पलाइन सेंटर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। कई हमारे जो ना वॉलंटियर्स जैसे कि खास करके एहतशामुल हक साहब और जो ना जनाब वसीम अकरम साहब इस पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत से जो ना अतराफ के अपनाफ के देहात के लोग आगे आकर अपने मसाजिद को, ईदगाहों को और दूसरे दीगर खबरस्तान और वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराए हैं। आज उसकी लास्ट डेट है 6 दिसंबर 12 बजे से पहले तक। अभी तक उम्मीद पोर्टल ओपन है। बहुत से लोगों को जो है ना व्हाट्सएप ग्रुपों में और जो है ना सोशल मीडिया पर ये जो है ना गलत फहमी छा रही है कि 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो है ना अगर आप जो है ना अभी प्री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो कल को आपको वक्फ ट्रिब्यूनल को जाकर टाइम एक्सटेंशन के लिए मांग सकते हैं। वो जो मिनिस्टर साहब का जो है ना स्पीच है। महबूबाबाद में वक्फ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ उम्मीद पोर्टल पर उम्मीदवारों की मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सहूलत मस्जिद महबूबिया में फ्राहम की जा रही है, जहां अब तक 200 से ज्यादा दरख्वास्तें कामयाबी से अपलोड की जा चुकी हैं। इस मुहिम की निगरानी जिम्मेदार वक्फ JEC मोहम्मद इकबाल ने अंजाम दी, जबकि वक्फ इंस्पेक्टर ख्वाजा नजमुद्दीन ने खुसूसी रहनुमाई फ्राहम की। नौजवाना ने महबूबाबाद खुसूसन मोहम्मद जाकिर, अब्दुल सईद, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद ज़हीर, इमरान अली ने कंप्यूटर खिदमात में अहम किरदार अदा किया है। अवामी खिदमत के इस जज्बे को मुकामी हलकों में काफ़ी पजीराई मिल रही है। रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर का दूसरा मरहला मजीद शदीदतर हो रहा है। उन्होंने कहा, रात के दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट होगी। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने इंतबाह दिया है कि 7 से 17 दिसंबर तक सर्दी की शिद्दत ज्यादा होगी। शुमाली तेलंगाना के अजला सर्दी की लपेट में हैं, जबकि हुक्काम ने बताया है कि हैदराबाद में भी इतवार से आइंदा 10 दिनों तक सर्दी शदीद रहेगी। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने कहा, शुमाली अजला में दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरने का इम्कान है। और नजर अहम कौमी खबरों पर। आज बाबरी मस्जिद की 33वीं यौम शहादत के मौके पर उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, जबकि मथुरा, काशी, वाराणसी, अयोध्या में जायद फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए थे। ताहम कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल रुकन असम्बली हुमायूं कबीर ने आज मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तर्ज की मुजव्वज़ा मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कबीर ने स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम के साथ फीता काटा, जबकि हज़ारों की तादाद में जमा अवाम की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। हुमायूं कबीर ने कहा, इस तक़रीब को सबूताज करने की साजिशें रची गई, मगर लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम बना देंगे। इंडिगो एयरलाइन गुज़िश्ता 5 दिनों से शदीद बहरान की जद में है। अब तक मजमूई तौर पर हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार चल रही है। सिर्फ 5 दिसंबर को ही इंडिगो की तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गई थी और आज अब तक तकरीबन 500 परवाजें मनसूख किए जाने की खबरें हैं। तशवीशनाक बात तो यह है कि रद्द परवाज़ों के मुसाफिर को रिफंड मिलने पर भी दिक्कतों का सामना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल होने से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, भोपाल और दीगर शहरों में एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का आलम है और मुसाफिर ने शदीद तरीन मुश्किलात की शिकायत की है। लेकिन मैंने 4 तारीख को टिकट बनवाया था, वो कैंसिल हो गए और उसके जगह पर कन्वर्ट करके दिल्ली से
सिलचर जाने के लिए दूसरी फ़्लाइट के लिए हमको मैसेज मोबाइल में आ गया। तो वो भी बाद में वो 5 तारीख की थी तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 तारीख को हमने किया तो ये भी कैंसिल हो गई है। अब हमको ये है कि जब फौजी आदमी होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है और वो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं अपनी छुट्टी काट के तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमको जब यहाँ से जब दूर जाते हैं तो दूर से क्या बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो भी डायरेक्ट मिलती नहीं है और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है। 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000 35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता। अब हम जाएँ तो कैसे जाएँ? यहाँ ना कोई व्यवस्था दूसरी होती है, ना कोई दूसरी फ्लाइट से हमको शिफ्ट करके चलो हमको टाइम पर पहुँचा दिया जाए, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती हैं और ये बातें हम समस्या समझ लो कि फौजी की एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। जब तक फौजी अगर ये समस्या से जूझते रहेंगे तो हम दूसरों की क्या हम अपने सुविधा या सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसको थोड़ा इस समस्या को पहले फौजी की समस्या को सुलझाना चाहिए। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ़्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1,400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में 3 दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी, हमने पूरा 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। मतलब अब हमारे पास कोई और वे नहीं है, वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ़्लाइट डिले होने के कारण कैंसिल हो जाने के कारण जो है हम नहीं जा पा रहे हैं अभी। मतलब हमारी टीम 6 जन की थी और हमारे साथ 2 मेंटर। मुसाफिरीन को बेयार मददगाह और परेशान देखकर कांग्रेस ने फिक्रमंदी का इजहार किया। मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए इस अहम अपोजिशन पार्टी ने कहा, मोदी हुकूमत और इनकी वजारत बराए शहरी हवाबाजी गायब है, ना ही कोई जिम्मेदारी ना जवाबदेही। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट जारी की, जिसमें न सिर्फ मुसाफिरों की दिक्कतों को सामने रखा गया बल्कि बद इंतजामी पर अफसोस का इजहार किया गया। और पूरे मुल्क में इंडिगो और कई दीगर एयरलाइंस की परवाजें मनसूख होने के बाद अचानक लाखों मुसाफिरों ने रेलवे का रुख किया। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ज्यादा मांग को देखते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने फौरी तौर पर अहम कदम उठाया है, यानी कि रेलवे ने कई रूट्स पर ट्रेनों में इजाफी कोचेज शामिल करने के, इजाफी दौरे और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला नाफिज कर दिया है और इस वजह से मुसाफिरीन को राहतें मिलना शुरू हो गई हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश में सख्त तरीन सिक्योरिटी, कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं आया पेश। इंडिगो एयरलाइन का बहरान हुआ मजीद शदीद, आज भी 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मछली मार्केट का मंजर, 69 परवाजें ताहाल मनसूख। इंडिगो फ्लाइट की मनसूखी के बुरान से हजारों मुसाफिरीन परेशान। इंडिगो बहरान के दौरान रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, खुसूसी ट्रेनें चलाने, कई इजाफे कोचेज शामिल करने का लिया फैसला। BRS सबरा KTR ने एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन की परेशानियों पर की शदीद तनकीद, मरकजी हुकूमत और एयरलाइंस को ठहराया मसाइल का जिम्मेदार। प्रजा भवन में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना राइजिंग समिट से मुताल्लिक अहम मीटिंग, समिट वॉर रूम का लिया तफसीली जायजा, ओहदेदारान को मीटिंग के लिए हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत।
शहर में पुलिस का अचानक ऑपरेशन कवच, जराइम पर काबू पाने तारीखी कदम, 150 मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी, कमिश्नर पुलिस सज्जन आरपी एक्शन में। बाबरी मस्जिद के इंहदाम की तहदीद भी बरती, रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी जलसे व जुलूस, सईदाबाद में दुआए खुनूत नाजिला का एहतमाम। और रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा, सर्दी की लहर का दूसरा मरहला मजीद शदीद हो रहा है, महकमे मौसमियात ने दिया इंतबाह। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।